नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। वक्त है आज के शब्द बाण का। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को सरकार की तानाशाही का सबूत बताया। मीटिंग के अधीर रंजन ने कहा कि असल में सरकार ने नाम पहले ही तय कर लिए थे, मीटिंग तो दिखाने के लिए थी। अधीर रंजन ने कहा कि उन्हें 212 नामों की लिस्ट दी गई, फिर मीटिंग से कुछ देर पहले 6 नामों की लिस्ट दी गई। तो इतने कम वक्त में सारे अफसरों के बारे में जानकारी हासिल कैसे कर सकते थे, इसलिए वो डिसेंट नोट दे सकते थे, वो दे दिया। मैंने ये मंत्रालय से मतलब लॉ मिनिस्ट्री से पहले ही एक शॉर्ट लिस्ट मंगा था। ये चयन की पहले शॉर्ट लिस्ट बनते हैं, मान लीजिए 5-6 व्यक्ति की शॉर्ट लिस्ट बनते हैं। शॉर्ट लिस्ट अगर होते तो शॉर्ट लिस्ट के बदौलत सारे व्यक्तियों को, सारे जो प्रत्याशियों हैं, इनके बारे में मुझे बारीकी से जानकारी होती, लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिली, क्योंकि मुझे जो सूची दिए गए थे वो मान लीजिए कुल मिलाकर 212 जन की, ये बहुमत है उनका। पहले ही मुझे 212 नाम दिए गए, 10 मिनट पहले 6 नाम दिए जा रहे हैं, और मैं जानती हूं कि ये बहुमत इनके पास है। सीजीआई साहब नहीं है, कानून को तैयार किए गए हैं कि सीजीआई बाहर रहे, हमारे न्यायाधीश बाहर रहे, और वहाँ अंदर बैठ के सरकार अपने बहुमत की बजाय से अपने चुने हुए, अपने पसंदीदा नाम चयन करे, यही तो बात है। फिर भी नियमों के आधार पर हमें बुलाए गए तो मैं चले गए, तो इसलिए मैं डिसेंट नोट दे दिया। अधीर रंजन को जवाब दिया जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि पहले तो विपक्ष चुनाव आयुक्त ना होने का रोना रो रहा था, आरोप लगा रहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होंगे। अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई है, इसलिए उन्हें भरोसा रखना चाहिए कि अब चुनाव पारदर्शिता के साथ होंगे। उन लोगों की शंकाएं और आशंकाएं समाप्त हो जानी चाहिए जो कई दिन से प्रचार में लगे थे कि चुनाव में धांधली होगी, कोई चुनाव आयुक्त नहीं है। अब इन नियुक्तियों के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संभावनाएं खुल गई। इसके बाद दिग्विजय सिंह सामने आए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात बेईमानी है। जिस तरह से चुनाव आयुक्तों का सिलेक्शन हुआ है, उससे इलेक्शन कमीशन पर शक और बढ़ता है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी और शाह बहुत कुछ छिपाना चाहते हैं, इसलिए अपनी पसंद के लोगों को चुनाव आयोग में नियुक्त कर रहे हैं। इससे तो संदेह हमारा और बढ़ जाता है, क्या कारण है कि शहंशाह और शाह दोनों इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि कहीं ना कहीं दाल में काला है। आने दीजिए, नतीजे देखते हैं। एक ये भी हो सकता है कि घबरा कर जो गड़बड़ करते हैं, हमने आज उनको चुनौती दी है, अगर पकड़े गए तो सख्त सजा दी जाएगी, ये समझ लीजिए, और पकड़े जाएंगे एक न एक दिन, बता देता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर विचार के लिए कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। 191 दिनों का एक्सपर्ट्स, राजनीतिक दलों के नेताओं और सिविल सोसाइटी के लोगों से बातचीत के बाद 18,000 से ज्यादा पेज की रिपोर्ट तैयार हुई है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन तो दिखावा है, मोदी का मकसद वन नेशन नो इलेक्शन है। मोदी जी का मकसद क्या है? वन नेशन नो इलेक्शन। वन नेशन नो इलेक्शन, वही तो चाहते हैं, वही तो चाह रहे हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। मुझे 400 सीटें दीजिए, मुझे 2/3 इलेक्शन। जयराम रमेश को जवाब दिया बीजेपी नेता नलिन कोहली ने। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कई बार पूरे देश में एक साथ चुनाव हुए, इसमें कोई नई बात नहीं है। कोहली ने कहा कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो खर्च भी कम होगा और सरकारी मशीनरी को काम करने का मौका भी ज्यादा मिलेगा। नलिन कोहली ने कहा कि ये अच्छा कदम है और इसका राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है। देश में 1951 से कई सालों तक एक साथ ही चुनाव होते थे। भाई एक साथ चुनाव होंगे तो जो प्रशासनिक लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो उस चुनाव के लिए लगे रहते हैं, उसके बाद 5 साल तक काम कर सकते हैं। अभी तो अलग अलग समय पे चुनाव होते हैं तो खिंच जाते हैं आप, पैसे बचता है। और जो नीतियां हैं, वो नीतियां जो है बिना कोई रोक के
क्योंकि चुनाव जब होते हैं बीच बीच में, जैसे पहले लोकसभा का हो गया या विधानसभा का उसके बाद हुआ, तो उस पीरियड में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, कई चीजें होती हैं। तो ये एक स्वागत योग्य बात है, इसका राजनीतिकरण नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। अब बात पंजाब की। पटियाला से कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। हालांकि परनीत कौर के पति कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद कांग्रेस छोड़ने के बाद से ही ये तय था कि वो भी बीजेपी ज्वाइन करेंगी। परनीत कौर ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में आई हैं। मोदी के नेतृत्व में देश का भविष्य सुरक्षित है। आज वो समा आ गया है जिसमें सबको एकत्र होके जो सबसे बढ़िया हमारे देश को देश में विदेशों में ऊंचा कर सके, तरक्की हो सके, जो हमारे बच्चों का जो कल है उसको बेहतर बना सके, वो देखकर मोदी जी उनके कामों को देखकर, उनकी नीतियों को देखकर, जो नीतियां बनाई हैं और हमारे जो आगे लेके गए हैं हमारे देश को, मुझे पूरा विश्वास है कि वो ही है एक शख्स जिनकी नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में हम अपने बच्चों और अपने देश को सुरक्षित रख सकें और उनको आगे ले जा सकें।